हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आधे भाग पढ़ा दिए गए हैं। जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं आज उसको कवर कराएंगे। तो देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो, एक छात्रावास है, उसमें कहा जा रहा है कि इतने मूल्य फिक्स है, ठीक है, आपको इतने देने हैं। आप एक्स्ट्रा जितने दिन खाएंगे उसका इतने रुपये आपको देना पड़ेगा। तो इसमें मान लेते हैं माना मासिक व्यय का नियत मूल्य X रुपया है, ठीक है, कितना है X रुपया। और प्रतिदिन भोजन का प्रतिदिन व्यय का मूल्य Y रुपया है, ठीक है। मान लेते हैं मासिक व्यय का नियत मूल्य X रुपया है और प्रतिदिन व्यय का मूल्य Y रुपया है। यानी आपको अगर जितने दिन आप खा रहे हैं X रुपया तो देना ही है, आप जितने दिन खाएंगे उसका Y रुपया भी देना पड़ेगा। तो जैसे पहले क्वेश्चन में जो ए विद्यार्थी है कह रहा 20 दिन भोजन करता है और उसको 1000 रुपया देना पड़ रहा है। भाई ए के लिए क्या होगा, X रुपये तो उसको ए को देना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो नियत है X रुपया देने पड़ेगा। अगर ये 20 दिन भोजन कर रहा है, कितने दिन कर रहा है क्वेश्चन में कहा 20 दिन, अगर ये 20 दिन भोजन कर रहा है तो Y रुपया इसे देना पड़ेगा। तो ये दोनों मिलकर कितना इसको देना पड़ रहा है 1000, ठीक है। इसको कितना मानेंगे, समीकरण नंबर 1। बी के लिए बी कितने दिन भोजन कर रहा है 26 दिन, तो क्या हो जाएगा X प्लस 26Y बराबर इसको कितना देना पड़ रहा है 1180 रुपये। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन देखो, हमारा 2 समीकरण मिल गया। अब X का मान हमें निकालना है, X और Y का मान निकालेंगे तो नियत मूल्य और प्रतिदिन व्यय का मूल्य पता चल जाएगा। देखो X और Y का हमें मान निकालना है। X Y मान निकालने के लिए हमें 3 विधि पढ़ा चुके हैं, एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, एक बीजगुणनखंड विधि। आप पे डिपेंड करता है आप तीनों विधि में से आपको सबसे अच्छा कौन आता है वो विधि लगाएंगे एग्जाम में, क्योंकि इसमें ये नहीं कहता कि आप इस विधि से इसका मान निकालिए, ठीक है। आपको ये लैंग्वेज दे देगा, आपको पढ़ के क्वेश्चन बना के निकालना है। तो सबसे जो आसान तरीका होगा उसी से हम लगाएंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से लगाते हैं। तो विलोपन विधि से क्या होगा, लिखेंगे। अच्छा, विलोपन विधि में क्या होता है, गुणांक को बराबर करके क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो X का गुणांक और X का गुणांक बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो X प्लस 26Y बराबर 1180, X प्लस 20Y बराबर 1000। अब जब घटाएंगे तो क्या होगा, इधर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा इतना, इधर 6Y, 26Y में से 20Y जाएगा 6Y, इधर कितना बचेगा भाई, देखो ये क्या है 1180 है, 1000 है, तो कितना बचेगा इधर 180। Y बराबर कितना बचा है 6Y बराबर 180, तो Y बराबर कितना हो जाएगा, Y बराबर 180/6। ये 6 क्या होगा, इसके नीचे चला जाएगा, 6 × 18, यानी Y का मान कितना हो जाएगा
30। अब y का मान 30 पता चल गया, किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 में हम y बराबर 30 रख दे रहे हैं, तो x प्लस 20, y का मान कितना है 30 बराबर 1000, x प्लस 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा बराबर 1000। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1000 माइनस के 600 बराबर कितना हो जाएगा 400। ठीक है, तो यानी हमारा नियत ये जो भाव मूल्य है, ठीक है, जो हमारे नियत मूल्य है वो कितना है 400 रुपया है, और अतिरिक्त जो कि प्रतिदिन का है वो 30 रुपया है। तो अतः जो यहाँ माने वही लिख देंगे, अतः नियत मूल्य 30 रुपया होगा, और प्रतिदिन व्यय का मूल्य, प्रतिदिन व्यय का मूल्य कितना होगा, ये 400 रुपया होगा, 400 रुपये। ठीक है, आप देखो बस इस चीज़ का ध्यान रखना भाई कि एग्जाम में x और y के वैल्यू हमें निकालने हैं। हम कोई भी तरीका लगा सकते, जरूरी नहीं कि हम विलोपन विधि से किए हैं तो आप लोग विलोपन विधि से ही लगाएं। आप बीजगुणनखंड विधि लगा सकते हैं, आप प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपको कौन सा सबसे आसान लगता है। ठीक है, तो ये हमको ज़्यादा आसान लगा इसीलिए हम विलोपन विधि से लगा दी। अगर हमें चेक करना है कि क्या हमारे आंसर जो आए हैं वो सही है या गलत, तो हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो अगर हमारा दोनों साइड बराबर आ जाएगा तो हम मान लेंगे हमारा सही है। जैसे यहाँ कितना हो जाएगा, x का मान 400 है, तो ये कितना हो जाएगा 400 प्लस 20 गुणे y का मान कितना है 30, तो 400 और 20 दिया कितना हो जाएगा 600, 400 600 कितना हो जाएगा 1000, इसलिए हमारे क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हल, मान लेते हैं, माना अंश x है और हर कितना है y है, तो हमारा भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न x/y, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। भाई ये अंश में क्या कर दिया जाता है 1 घटा दिया जाता है, तब हमारा भिन्न कितना हो जाता है 1/3। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, प्रश्नानुसार x - 1, क्योंकि कहा अंश से 1 घटाया जाता है, लेकिन हर में कुछ नहीं कहा कि आपको जोड़ना है कि घटाना, इसलिए हर में आप कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे। कह रहा है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है तो अंश में 1 घटा देते हैं और हर को ऐसे रखते हैं, तो हमारा भिन्न कितना हो जाता है 1/3। तो यह गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 3x - 3 बराबर y का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा y को इधर लाते 3 को उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 3x - y बराबर के 3, समीकरण नंबर 1। देखो y इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -3 था उधर जाएगा बराबर के +3 हो जाएगा। दूसरा कथन क्या कह रहा है, और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। दूसरे कथन में कहा जब सिर्फ हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तब कितना हो जाएगा x/y प्लस के 8, हर में क्या कर दे रहे हैं 8 को जोड़ दे रहे हैं, तो हमारा कितना हो जा रहा है भिन्न 1/4। अब क्या करते हैं तिर्यक गुणा कर देते हैं। जब तिर्यक गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4x बराबर 8, y + 8 का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा y + के 8। अब y इधर आएगा कितना हो जाएगा 4x - के y बराबर 8, इसको कितना मानेंगे समीकरण नंबर 2। हम अभी पहले ही सवाल में बताए हैं कि आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं, 3 मेथड होते हैं x y के मान निकालने के लिए, आप फ्री हैं कोई भी लगाएंगे, हम विलोपन विधि से लगा रहे हैं। तो देखो अब क्या होगा, इसमें 3x - y है और इसमें कितना है 4x - y है। तो देखो यहाँ पर y का मान क्या है, दोनों जगह बराबर है कि नहीं, y का गुणांक यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, लेकिन दोनों क्या है माइनस, इसलिए क्या करेंगे घटाएंगे। तो क्या करेंगे घटा देते हैं, तो
लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर तो कितना हो जाएगा 4x माइनस के y बराबर 8। और पहला कितना है 3x माइनस के y बराबर 3x माइनस वाई बराबर 3। जब घटाएंगे नीचे का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और देखो ये प्लस माइनस से क्या हो गया, कट जाएंगे। 4x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा x। 8 में से 3 जाएंगे 5, यानी x का मान कितना आ गया 5। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, y का मान आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, भाई 1 में रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 5, x के जगह कितना हो जाएगा 5 माइनस के, अच्छा ये वाला है माइनस के y बराबर के 3। तो ये कितना हो जाएगा 3 पचे 15 और 3 को इधर ला रहे हैं और y को उधर ले जा रहे हैं, तो कितना 15 में से 3 जाएगा 12, y का मान कितना आ गया 12। अतः अंश कितना हो जाएगा, अतः भिन्न कितना हो जाएगा भाई, भिन्न हम क्या माने थे x बटे वाई माने थे, और x का मान कितना है 5 है और y का मान कितना है 12, तो कितना हो जाएगा भिन्न 5 बटे 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 बटे 12। अगर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि गलत है तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं। हमारा भिन्न कितना है 5 बटे 12। यहाँ से देख लीजिए आप चेक कैसे किया जाता है, 5 बटे 12 है। अब क्वेश्चन में कहा था यदि अंश से ये घटा दिया जाता है, भाई अंश से ये घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 4 बटे 12 हो जाएगा। 4 एक कम 4, 4 तियां 12। घटाने में कहा था भिन्न 1 बटे 3 हो जाता है, देखो भिन्न 1 बटे 3 है कि नहीं। अब अगर दूसरा चेक करना है, कह रहा था जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी 5 बटे 12 है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाएगा 5 बटे 20 हो जाएगा। 12 8 20, 5 एक कम 5, 5 चौक 20, 1 बटे 4। तो क्वेश्चन में कहा था जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो हमारा कितना हो जाता है भिन्न 1 बटे 4। हमारा भिन्न कितना आ गया 1 बटे 4 आ गया कि नहीं, इसलिए हमारा आंसर क्या है सही है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, बताना है टेस्ट में कितने प्रश्न थे। क्या बताना है टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो यहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं माना सही उत्तरों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या कितनी है x है, कितनी है x है, और अशुद्ध यानी गलत अशुद्ध उत्तरों की संख्या कितनी है y है। अच्छा देखो अगर सही पे उसको अगर एक क्वेश्चन सही हो रहा है तो हमको 1 नंबर मिले हैं, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर के हैं तो अगर हमारे एक क्वेश्चन सही हो कितने नंबर मिलेंगे 3। तो कह रहा है क्वेश्चन में कहा सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब सही उत्तरों की संख्या कितनी x है तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा कि नहीं, तथा अशुद्ध उत्तरों पर 1 अंक मिलते हैं, यानी कितना हो जाएगा। अच्छा देखो अशुद्ध उत्तरों का 1 अंक मिलते हैं, जो कुल नंबर पा रहा है वो जब अशुद्ध उत्तर देगा तो क्या होगा घट जाएगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के y। तब उसको कितने अंक मिले थे 40 अंक। समीकरण नंबर कितना मानेंगे 1। देखो क्वेश्चन में कहा था कि 3 अंक मिल रहे, ठीक है। कितने अंक, जब प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तो सही उत्तरों की संख्या कितनी है x। तो अगर एक उत्तर का अगर 3 नंबर मिला तो अगर उत्तरों की संख्या x है तो कितने नंबर मिलेंगे इसको 3x, और 1 नंबर घट जा रहा है तो क्या करेंगे अशुद्ध उत्तरों पे तो माइनस y कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 40। अगले क्वेश्चन में कह रहा है उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, कितने 4 अंक मिलते तो 4x हो जाएगा।
और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यहाँ क्या हो जाएगा 2y। तब उसको कितने नंबर मिल रहे हैं 50। इसको कितना मानेंगे 2। अब इसको क्या करना है, देखो किस विधि से लगाए ज़्यादा आसान पड़ेगा। अब यहाँ अगर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में अगर 2 से गुणा कर दे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं। अगर इसको बराबर करना चाहेंगे x को तो इसमें देखो 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये 4 3 कितना हो जाएगा 12, फिर इसमें भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा और प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। हमें प्रॉब्लम को क्या करना है, कम करना है, क्वेश्चन को आसान तरीके से लगाना है, तो इसलिए हम आसान तरीका देखेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, y के गुणांकों को बराबर करेंगे। अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर दे समीकरण 1 में तो यहाँ कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, उसके बाद घटाने पे आराम से कट जाएंगे। तो क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं भाई, तो इधर 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6x माइनस के 2y, और 40 दूनी कितने हो जाएगा 80। 2 वाले को ऐसे लिख दो, 4x माइनस के 2y बराबर 50, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस से क्या होगा कट जाएगा, 6x में से 2x जाएगा कितना बचेगा 2x, और 50 में 80 में से 50 जाएगा कितना बचेगा 30। देखो 80 में से 50 जाएगा 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30/2 कितना हो जाएगा 15। x बराबर कितना आ गया 15। अब यही का x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 15 रखने पर, समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, x बराबर 15 को रख दे रहे हैं, तो हमारा किसका मान आ जाएगा y का। तो समीकरण यही है, तो इसमें देखते हैं 3 गुणे 15 माइनस के y बराबर 40, ये कितना हो जाएगा 45 माइनस के y बराबर 40। 40 को इधर ले आते हैं, y को बराबर को उधर ले जाते हैं, 45 माइनस के 40 बराबर y, तो ये कितना बचेगा 5y, यानी y का मान कितना आ गया 5। यानी सही उत्तरों की संख्या कितनी हो जाएगी, सही उत्तरों की संख्या हम कितना माने थे, x माने थे, कितना हो जाएगा 15, और अशुद्ध उत्तरों की संख्या कितनी हो जाएगी, अशुद्ध उत्तरों की संख्या कितनी हो जाएगी 5। अगर हम चेक करना चाहें कि हमारा जो आंसर है सही है कि गलत, तो कैसे चेक करेंगे, देखो इसमें कहा था उसको तब 40 अंक मिलते हैं जब सही प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। भाई सही उत्तरों की संख्या कितनी है, यानी 15 सही उत्तर थे तब उसको कितने मिले थे 3 अंक, और माइनस, और प्रत्येक अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक मिले थे, यानी अशुद्ध उत्तरों की संख्या कितनी है 5, तो इसको 5 नंबर कम हो जाएंगे, 15 3 45 माइनस के 5 कितना आ जाएगा 40। देखो क्वेश्चन में कहा था तब 40 अंक मिलते, इसलिए क्या है ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि ये कारें विपरीत दिशा एक दूसरे की ओर में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। भाई 2 राजमार्ग, देखो कह रहा है एक राजमार्ग है, जैसे मान लेते हैं एक सड़क है, ठीक है, ये यहाँ चल रहा है मान लेते हैं, और एक भी यहाँ से चल रहा है, ठीक है, और इनकी बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर। कितना है 100 किलोमीटर। तो मान लेंगे, माना ए की चाल x, अच्छा देखो दूरी किलोमीटर में है और समय घंटे में है, तो चाल कितना मान लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मानेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। और b की चाल कितना हो जाएगा, b की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा देखो क्वेश्चन में
एक बार क्या करेगा, एक ही दिशा में चलेगा और एक बार कहेगा क्वेश्चन में विपरीत दिशा में चलेगा। तो याद कैसे रखेंगे, इसको समझ लेते हैं। जब देखो, जब कार एक ही दिशा में चलता है, ठीक है, जब गाड़ियां एक ही दिशा में चलती है तो उनके चालों को, ठीक है, या उनके द्वारा चली गई दूरी को आपस में घटा लिया जाता है। क्या किया जाता है, घटा लिया जाता है। इसको याद में रखेंगे। देखो, एक ऐसे चल रहा है, दूसरा भी इसमें चल रहा है, तो ये किसका चिन्ह है, माइनस का। और जब विपरीत कहेगा तो देखो, एक कैसा चल रहा है, मान लेते हैं का इस दिशा में चल रहा, दूसरा इस दिशा में चलेगा। तो जब विपरीत चल रहा है तो क्या चिन्ह बन रहा है, प्लस का। जब विपरीत कहेगा तो प्लस का चिन्ह लेते हैं, जब एक दिशा में कहेगा तो माइनस चिन्ह लेते हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से रखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। और एक चीज और जान लेते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर हमें दूरी का मान निकालना हो तो ये तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, चाल गुणे समय। अगर हम चाल और समय का गुणा कर देते हैं तो दूरी हमें पता चल जाएगी। तो क्वेश्चन में देखो कह रहा है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे लगते हैं। तो 5 घंटे बाद, 5 घंटे के पश्चात एक के द्वारा चली गई दूरी देखो, एक के द्वारा कितनी दूरी चल जाएगी भाई, 5 घंटा, यानी समय कितना है, 5 है, और चाल कितना है, x है। भाई एक की चाल कितना है, x है, और कितना समय ले रहा, 5 घंटे के बाद कह रहा है, तो 5 घंटे के बाद कितना चलेगा, 5x चलेगा। कितना चलेगा, 5x। और इसी तरह b के द्वारा चली गई दूरी, ये भी कितना होगा, इसकी चाल कितना है, y है, तो कितनी हो जाएगी, y। और दोनों कुल कितना दूरी है, 100 किलोमीटर। तो इसको लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार 5x माइनस के 5y बराबर 100। इसको कितना मानेंगे, समीकरण नंबर 1। कितना मानेंगे, समीकरण नंबर 1। अब देखो, उसके बाद कह रहा है कि यदि कार्य विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। 1 घंटे के पश्चात चली गई दूरी, 1 घंटे के पश्चात ए के द्वारा चली गई दूरी, ए के द्वारा चली गई दूरी कितना होगा, 1 गुणे x बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी तरह b के द्वारा चली गई दूरी, ये कितना होगा, y हो जाएगा, क्योंकि ये भी 1 घंटा चल रहा है। अब देखो, जब कह रहा है इसमें विपरीत दिशा में चलेगा, विपरीत दिशा में क्या समझाएंगे, विपरीत कहेगा तो कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस। तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि कुल दूरी कितना चल रहा है, 100 किलोमीटर चलना है। तो इसको कितना मानेंगे, समीकरण नंबर 2। अब इसी समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर y का गुणांक कितना है, 5 है, और यहाँ पे y का गुणांक कितना है, हमें नहीं पता, 1 है, ठीक है। यहाँ y गुणांक कितना है, 1 है। अगर हम समीकरण 2 में 5 का गुणा कर देते तो 5y हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस से जोड़ देंगे तो क्या होगा, कट जाएगा। यानी हम लिखेंगे समीकरण 2 में 5 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर। समीकरण 2 में 5 से गुणा करके 1 में जोड़ने पर, 1 में भाई जोड़ देते हैं। इसमें पहले क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 5x प्लस के 5y बराबर 500। और समीकरण 1 को ऐसे लिख देते हैं, 5x माइनस के 5y बराबर 100।
जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा, और 5x कितना हो जाएगा 10x, और 500 कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 600। तो x बराबर कितना हो जाएगा 600/10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 60। और देखो x का चाल है तो इसको कितना मानेंगे, किलोमीटर में मानेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। चाल को क्या लिखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। अब यही x का मान समीकरण किसी में भी रख दो जो छोटा हो, तो छोटा कौन लग रहा है 2, तो x बराबर 60 किलोमीटर, x बराबर 60 बस लिखो, x बराबर 60 समीकरण 2 में रखने पर तो कितना हो जाएगा 60 प्लस के y बराबर के 100, तो y बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस के 60 बराबर 40 किलोमीटर प्रति आवर या घंटा। ठीक है, तो हमारा एक ही दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, यानी ए कार की चाल कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अब बी की कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर। यहाँ लिख दो, अतः ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अब बी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 5 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात की, विमाएँ ज्ञात करने का मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आइए पहले आयत के बारे में समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारा क्या है, आयत है, ये क्या होगा लंबाई, ये क्या होगा चौड़ाई। मान लेते हैं हमारी लंबाई कितना है x है, हमारी चौड़ाई कितना है y है। ठीक है, तो हमारा जो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा x गुणे y, यानी y हो जाएगा। तो बस इतना हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा आयत का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यदि हम लंबाई x माने चौड़ाई y माने तो हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा x गुणे y या xy। तो यहाँ बस वही लिखना है, माना आयत की लंबाई x। अच्छा देखो, जब ये हमारा क्षेत्रफल निकाला जाता है तो जैसे ही मीटर में होता है, ठीक है, दोनों मीटर में होते तो क्या हो जाता है क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ यूनिट नहीं दिया, मीटर है कि सेंटीमीटर है, कुछ नहीं दिया है, तो हम क्या लिखेंगे इकाई इकाई लिखते चलेंगे, और क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे वर्ग इकाई लिखेंगे। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी x इकाई, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर में पता ही नहीं है, दिया ही नहीं है। और इसी तरह आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी y इकाई। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा xy, अब वर्ग इकाई। अब देखो प्रथम कथन के अनुसार क्या होगा, या ऐसे लिखो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहा है क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई कितनी कर दिया जा रहा है 5, यानी x माइनस के 5, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई कितनी बढ़ा दी जाती है 3, तो चौड़ाई में 3 जोड़ देंगे, तब हमारा जो क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है 9 वर्ग इकाई। यानी पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था xy था, उसमें से क्या कर देंगे 9 घटा देंगे, क्योंकि 9 इकाई क्या हो जा रही कम हो जा रही। अच्छा, अब इसको गुणा करते देखो, पहले x का गुणा y में होगा, फिर x का गुणा 3 में होगा, फिर 5 का गुणा इसमें होगा, फिर 5 का गुणा दूसरे में होगा। यानी x का गुणा जब y में करेंगे कितना हो जाएगा xy हो जाएगा, फिर x का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, ये प्लस है तो कितना हो जाएगा 3x। अब देखो ये -5 है, -5 का y में गुणा होगा कितना हो जाएगा माइनस के 5y, फिर इसका होगा माइनस के 15 बराबर xy माइनस के 9। ठीक है, अब क्या करते हैं xy को इधर ले आते हैं और 15 को उधर ले जाते हैं। तो xy प्लस 3x माइनस के 5y और माइनस के xy और माइनस के 9
और प्लस के 15। बस कुछ नहीं किया गया है, एक्स वाई को इधर लाया गया है और -15 को उधर ले गया है, तो -15 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, +15 हो जाएगा। बराबर के उधर जाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब ये +xy -xy से क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा कितना, 3x - 5y बराबर 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 6। कितना बचेगा, 6। इसको कितना मानेंगे, समीकरण नंबर 1। कितना मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। अब दूसरे कथन के अनुसार क्या कह रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। अब दोनों क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, यानी लंबाई को 3 इकाई यानी x प्लस के 3 और चौड़ाई को 2 इकाई यानी y प्लस के 2। देखो इसमें दोनों बढ़ाने लिए कहा गया तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ जा रहा है, 67 वर्ग इकाई। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई, एक्स का वाई में करेंगे एक्स वाई हो जाएगा, फिर एक्स का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 2x। फिर 3 का वाई में करेंगे तो 3y हो जाएगा, प्लस 2 में करेंगे 6 बराबर एक्स वाई प्लस के 67। अब एक्स वाई को इधर ले आएंगे, 6 को बराबर को उधर ले जाएंगे, एक्स वाई प्लस 2x प्लस के 3y माइनस के एक्स वाई 67 माइनस के 6। एक्स वाई से एक्स वाई कितना हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा कितना, देखो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया तो बचेगा कितना, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। अब 67 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 61। इसको कितना मानेंगे, समीकरण नंबर 2। अब देखो किस विधि से हम एक्स वाई का मान निकालें कि हमें आसानी से हल हो जाए। एक्स और वाई का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई के गुणांक बराबर कर, किसी एक का गुणांक बराबर कर लेते हैं तो देखते हैं यहाँ -y है। अगर इसमें हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दे, किससे, 3 से, तो कितना हो जाएगा 15। और इसमें अगर हम 5 से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा 15, दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करके जोड़ने पर, भाई गुणा करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 में 3 से करना है तो इसमें 3 से गुणा करते हैं, कितना हो गया, 3 त्रिका 9x और 3 पछे 15y और 6 त्रिक 18। अब इसमें किसके करना है, 5 से, 2 में किससे करना है, 5 से, 5 दूनी 10x प्लस के 5 तियाँ 15y और 5 एकम 5 और 5 छक 30। 5 एकम 5 और 5 छक 30। तो अब क्या करते हैं, जोड़ देंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19x बराबर ये 8 5 कितना हो जाएगा, 13, 8 5 13, 1 1 2 हो जाएगा और 323 चला जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 323/19। तो 19 से काट देते हैं, 19 से कम 19, यहाँ कितना बचेगा 13, 133 हो जाएगा और 19 7 133, तो कितना हो जाएगा 17। ठीक है, और अब यही 17 जो है x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, x बराबर 17 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 × 17 माइनस के 5y बराबर 6। तो 17 3 कितना होगा 51, और इधर मान लाते हैं -6 और 5y उधर जाएगा प्लस के 5y हो जाएगा। और 51 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 45 बराबर 5y। तो y बराबर कितना होगा 45/5, 5 एकम 5, 5 9 45, कितना हो जाएगा 9। अतः जो हमारी लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, ये लंबाई x माने थे, देखो लंबाई x माने थे तो कितना हो जाएगा 17 इकाई और चौड़ाई
9 इकाई। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आया है तो इसे कमेंट करके बताइए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसको घर बैठे पढ़ सके। धन्यवाद।